अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम ग्रुप मेंबरान बिल्कुल खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सबको खैर व आफ़ियत से रखे। कल से सोच रही थी थोड़ी सी बात कर लूँ ग्रुप पर बट टाइम नहीं मिल पाया और बात थी रजब के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी तो कल हम एक बहुत अज़मत वाले महीने में दाखिल होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर 29 का चाँद हुआ कल रात को तो इंशाअल्लाह हम कल मगरिब से ही रजब के महीने में दाखिल हो जाएंगे। और रजब की हुर्मत के हवाले से थोड़ी सी बात करनी थी। और जो लोग मेरा ये मैसेज सुने वो पूरी कोशिश करें कि कम से कम किसी एक या दो लोगों को तो ज़रूर रजब की हुर्मत, रजब की बरक़ात, रजब का महीना क्या है। देखें, रजब का महीना वो है कि तमाम 12 साल के 12 महीनों के नाम अल्लाह ताला ने लिखे और साल भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं, दिन भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। वाहिद रजब का महीना है जिसे अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में कि रजब मेरा महीना है। तो एक सोचने वाली बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 महीने ख़ुद ही बनाए हैं और सिर्फ़ एक महीने को अपना क्यों कहा। अल्लाह ताला तो कुदरत रखते हैं 12 महीने को अपना कहने पर, और बनाए ही अल्लाह ने है। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान को क्यों अपना महीना नहीं कहा। अल्लाह ताला ने ज़िलहज, जिसमें इतनी बड़ी सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी होती है, उसको क्यों अपना महीना नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहर्रमुल हराम को अपना महीना क्यों नहीं कहा कि उसमें इतनी बड़ी कुर्बानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया गया, उसको अपना महीना नहीं कहा। अल्लाह ने रमज़ान को अपना महीना नहीं कहा। आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रजब को ही अपना महीना क्यों कहा। कोई तो ऐसी बात होगी, कोई तो ऐसी बरकतें होंगी, कोई तो ऐसे नूर होंगे इस महीने में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रजब मेरा महीना है, शाबान मेरे नबी का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो कुछ तो ऐसा होगा इस महीने में। तो बहुत अजीम महीना कल से शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि इस महीने की हुर्मत के हवाले से, इस महीने की अज़मत के हवाले से इसकी कदर कर ली जाए, इसकी कदर करने की कोशिश कर ली जाए। और इसके रोज़ों की इतनी फ़जीलत बयान की गई है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही ये बातें, ये मैं कुरान और हदीस की बातें आपको बता रही हूँ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आपको बता रही हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा है कि जिसने रजब का एक रोज़ा रखा उसको 1 साल की निफली इबादत का सवाब दिया जाएगा। जिसने रजब के 7 रोज़े रखे जहन्नम के 7 दरवाज़े उसके लिए बंद कर दिए जाएंगे। जिसने रजब के 8 रोज़े रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और 8 दरवाज़ों से उसको आवाज़ दी जाएगी कि वो जिस दरवाज़े से चाहे वो दाखिल हो जाए। और यहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बस नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो यहाँ पर रोक देते, स्टॉप कर देते अपनी बरकतों को, लेकिन इससे आगे भी अल्लाह ने बरकतें रखी। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिसने रजब के 10 रोज़े रखे वो हाथ उठाए और कहे कि या अल्लाह मुझे ये दे दीजिए या वो मुझे दे दीजिए, बस वो लब खोले और मैं वो मांगे और मैं पूरा कर दूँ। और जिसने रजब के 15 रोज़े रखे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो गोया ऐसा हो जाएगा जैसे उसने आज ही अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो, जैसे कि गोया वो आज पैदा हुआ हो। अब इतना मुतबर्रक महीना, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इतनी वईदें, इतनी बरकातें बता रहे हैं। तो क्या इस महीने को ज़ाया कर देना चाहिए? क्या इसमें रमज़ान की तैयारी या किसी के घर की शादियों की तैयारी, वो सब मना नहीं है, करनी है, लेकिन इस महीने की अज़मत को सामने रखना है, इसकी हुर्मत को, और इसमें कोशिश करनी है। हम सब गुनाहगार हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो बहुत मुत्तकी हो। मैं तो अपनी बात करूँगी कि सर से पैर तक मैं गुनाहों में डूबी हुई हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमा दिया कि तुम नेकी करो मेरी रज़ा की खातिर तो तुम्हें उसका अजर बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाती हूँ कि सपोज हमारे ग्रुप पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आसिया का नाम ले रही हूँ मिसाल के तौर पे। आई एम गिविंग जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आसिया है। अब आसिया के आगे रजब का एक रोज़ा है और इसके साथ ही दुनिया का कोई एक और तकाज़ा है कि सपोज़ उसको किसी की शादी में या मेहंदी में या बाज़ार जाना है और आज उसको रजब का एक रोज़ा रखना है। अब उसके 2 दिल हैं कि या मैं बाज़ार चली जाऊँ या मैं रोज़ा रख लूँ। अब आसिया ने अपने नफ्स पे काबू करके और रजब का रोज़ा रख लिया। उसने अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख लिया और अपने बाज़ार वाले काम को मौखर कर दिया। अब जब आसिया का इंतकाल होगा, देखिए मरना हम सब ने मरना बरहक है ना, हर किसी को मौत आनी है, हर किसी ने अल्लाह से मुलाकात करनी है। जब इंतकाल होगा
اور جب اللہ رب العزت آسیہ کو نیکیوں کے بڑے 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 پہاڑ دکھائیں گے تو آسیہ سوال پوچھے گی کہ یا اللہ پاک، میں نے تو اتنی ساری نیکیاں نہیں کی تھی، یہ اتنی ساری نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے کہ آسیہ، یہ وہ نیکی ہے جو تم نے اپنی دنیا کے کام کو مؤخر کر کے میری رضا کی خاطر ایک نیکی کی تھی، اور پھر میں نے اس کو، تم نے تو وہ نیکی وہاں سے روانہ کی، میں نے اس کو یہاں پہ گرو کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور وہ نیکی گرو ہوتے ہوتے بڑھتے 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 پہاڑوں کی صورت میں چلی جائے گی، اور پھر وہ نیکی صرف ہمیں، جس نے نیکی کی ہے اس